नमस्कार, यह है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आपने सुनना शुरू कर दिया है वरिष्ठ जनों पर केंद्रित हमारा विशेष रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का 18वां एपिसोड। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से देश के 200 सामुदायिक रेडियो अपनी अपनी भाषाओं और बोलियों में रेडियो के माध्यम से प्रसारित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को समाज में उचित सम्मान और आदर प्रदान करना है और उनके स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का समय है हर शुक्रवार सुबह के 10:30 बजे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना, सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो स्टेशन, 10 भाषाओं और ढेर सारी बोलियों में सुनने वाले हमारे रेडियो श्रोताओं को 17 एपिसोड सुनने के बाद जानकारी हो ही गई है कि हमारे देश के बुजुर्गों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कई योजनाएं संचालित करते हैं ताकि हमारे बड़ों का बढ़ सके सम्मान। हाँ, क्योंकि देश के बुजुर्ग ही हैं देश का अभिमान। क्यों लक्ष्मी? हाँ दादू, बिल्कुल। दादाजी, क्यों ना एक बार दोहरा लिया जाए कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हमारे बुजुर्गों के लिए। बिल्कुल, श्रोता साथियों की यादों को ताजा कर दिया जाए। पहला है वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPSRC। यह कार्यक्रम अव्यय का ही एक घटक है जिसके तहत वरिष्ठ नागरिक गृह यानी वृद्धाश्रमों की सतत देखभाल, संचालन और रखरखाव के लिए गैर स्वैच्छिक सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन 14567 यानी 14567। इसकी सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई न कोई समस्या आती ही रहती है, इसके लिए ही है एल्डर लाइन। तीसरा है जरिएट्रिक केयर गिवर्स प्रशिक्षण। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के बीच के अंतर को पाटना है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सके और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेज यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। देश के वरिष्ठ नागरिकों के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए संचालित इस कार्यक्रम और सेज पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस है। पांचवा है राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY।
बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने की एक योजना है RVY। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए खर्च वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से किया जाता है। छठा है मोतियाबिंद सर्जरी यानी कि कैटरेक्ट सर्जरी। मोतियाबिंद बुजुर्गों में आम समस्या है। कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम के तहत आयुष्मान भारत के माध्यम से बुजुर्गों का निशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। सातवां है बुजुर्गों को भरण पोषण का अधिकार। भरण पोषण का अधिकार अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? तो ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद व सौतेले माता पिता भी आते हैं। ये योजनाएं तो वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित है, लेकिन समय समय पर विभिन्न अवसरों पर भी मंत्रालय का ये विभाग वृद्ध जन, दिव्यांग जन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। जैसे पिछले दिनों महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में मंत्रालय द्वारा सक्रियता के साथ कार्य किया गया। उम्र के उस पड़ाव में जब कोई नहीं है साथ, भारत केंद्र सरकार की अटल वयोअभ्युदय योजना थामेगी आपका हाथ। आंखों में छा रही है मोतियाबिंद की परत, तो केंद्र सरकार की योजना में मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी है उपलब्ध। उम्र के सुनहरे मोड़ पे आर्थिक तंगी से है परेशान, राष्ट्रीय वयोश्री योजना करेगी आर्थिक सहायता प्रदान। बुजुर्गों को भरण पोषण का भी मिलेगा अधिकार। स्वास्थ्य को लेकर यदि है परेशान, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है समाधान। वृद्धों की देखभाल करने के लिए वृद्धावस्था देखभाल करता प्रशिक्षण भी है साथ। और सारी समस्याओं का समाधान एक साथ मिलेगा एकीकृत कार्यक्रम IPSC के माध्यम से। इसके बाद भी अगर है कोई परेशानी तो उठाइए फोन और लगाइए कॉल हेल्पलाइन नंबर पर 14567 पर, यानी कि 14567 पर। और ऐसे ही वरिष्ठ जनों से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी पाने के लिए सुनते रहिए आपका अपना रेडियो। अरे दादाजी, आज आपके दोस्त मिलने आ रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं, मेरी सुपर फास्ट पोती जी। तो उनका वेलकम कैसे करना है? देख नहीं रही हो, मैं अपने दोस्त सुरेश के आने की ही तैयारी में लगा हूँ। अच्छा, समझी। कैसी तैयारी हो रही है? जरा मैं भी तो जानूं, आखिर पुराने फ्रेंड से मिलने के लिए आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, तो ऊपर आ जाओ, किचन में मिलकर तैयारी करते हैं। सुरेश आता ही होगा। अरे मेरे दादाजी, आप किचन में क्या कर रहे हैं? तो आप यहाँ खाना तैयार कर रहे हैं? हाँ मेरी सुपर पोती, आज तेरे दादू खुद ही सब कुछ तैयार कर रहे हैं। देखो, ये रही अंकुरित मूंग के साथ सोयाबीन की फली, और ये है सुरेश का पसंदीदा पोहा, और अभी बन रहा है गाजर का हलवा। अच्छी खुशबू आ रही है ना? अरे वाह दादाजी, कितना हेल्दी और फुल न्यूट्रिशियस नाश्ता लग रहा है। आपके दोस्त फिटनेस प्रेमी है क्या? हाँ, ठीक पहचाना तुमने। सुरेश फिटनेस ट्रेनर रह चुका है और अभी भी कई जगहों पर लोगों को फिटनेस गाइडेंस देता है। आज वो यहाँ हमारे ओल्ड एज ग्रुप को फिटनेस टिप्स देने के लिए आ रहा है। क्या बात है दादू, ये हुई ना सुपर दादू वाली बात। फिटनेस तो हर उम्र में जरूरी है, हमारे ओल्ड एज ग्रुप के लिए तो बहुत जरूरी है। तो आप नाश्ता रेडी कीजिए, मीनवाइल मैं सारे सदस्यों को एक रिमाइंडर दे दूं। हाँ, सबको रिमाइंडर में बोल दो कि सारे लोग हमारे अड्डे पर आ जाए, और आज नाश्ते का इंतजाम हमारी ओर से रहेगा। ओके दादू। सुनिए सुनिए सुनिए, हमारे बड़े और बुजुर्ग, खाइए अच्छा, खाइए स्वस्थ भोजन, रहिए फिट ताकि सेकंड इनिंग हो हिट। That's a super six. बात तो सही है, पर हमारे ऐसे बुजुर्गों का क्या जो है आर्थिक रूप से कमजोर, जिनसे है पोषण बड़ी दूर। अरे भाई, भारत सरकार लेकर आई है अटल अभ्युदय योजना का बुजुर्ग पोषण अभियान। अब ना रहेगा कोई भी मजबूर, सबको मिलेगा पोषण भरपूर। कैसे कैसे? वो ऐसे
पोषण अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों में पोषण की कमी को दूर करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बुजुर्गों का पोषण स्तर निम्न पाया गया। अध्ययन से पता चला कि कम पोषण के कारण बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में अभियान का उद्देश्य निर्बल बुजुर्गों को प्रतिदिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, जिससे उनकी जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो सके। हाँ, और बुजुर्गों के लिए लोकली उपलब्ध फल, सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें आदि उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रोज का भोजन भत्ता 20 रुपए निर्धारित है। इसमें समुदाय आधारित संगठनों जैसे कि गांव के बुजुर्गों के स्वयं सहायता समूह NRLM के तहत संगठित स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी केंद्रों और गांव में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग भी लिए जाएंगे। तो हो गया ना सबके फिट और बुढ़ापे के हेड बनाने का इंतजाम। तो बढ़ेगा हमारे बड़ों का स्वास्थ्य और उनका सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामुदायिक रेडियो स्टेशन संगठन के सहयोग से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अच्छा दादाजी, रास्ते में चलते चलते थोड़ी और बात कर लें? Why not? तो बिटिया रानी, किस बारे में बात करना चाहती हो? दादू, गाड़ी चलाते समय हम सबसे ज्यादा हम किस चीज का उपयोग करते हैं? और ये ना रहे तो जीवन सूना सूना लगता है। अब बताइए तो जरा, मैं किसकी बात कर रही हूँ? अब रास्ते में पहेलियां बुझाती चलोगी? अच्छा चलो, मैं तुम्हारी पहेली का चुटकी में जवाब देता हूँ। ये है हमारी आँखें। वाह दादाजी, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हैं। अच्छा दादाजी, बुढ़ापे में आँखों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। हाँ लक्ष्मी, और बुढ़ापे में सबसे ज्यादा कोई बीमारी तंग करती है तो वो है मोतियाबिंद। क्या तुम मुझे मोतियाबिंद के बारे में जानकारी दे सकती हो? और साथ ही चलते चलते जरा ये भी बता दो कि सरकार ने अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत बुजुर्गों में आम तौर पर होने वाले इस मोतियाबिंद बीमारी के इलाज के लिए कोई योजना चलाई है कि नहीं? दादाजी, बिल्कुल सही सवाल है आपका, और ये सवाल करोड़ों बुजुर्गों का है। सरकार ने अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत मोतियाबिंद सर्जरी के लिए भी योजना बनाई है। मैं विस्तार से इस बारे में जानकारी देने के लिए आपको अपने केंद्र से प्रसारित एक प्रोग्राम मोबाइल फोन में चलाती हूँ, बल्कि इसे ब्लूटूथ से गाड़ी के प्लेयर से जोड़ देती हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लीजिए, आप सुनिए, तब तक रास्ता भी कट जाएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव भागलपुर। रेडियो 90.4 FM सुनते रहो। 90.4 FM 90.4 FM ट्यून अब कर लो भाई, इसको सुनते ही दूर होगी तन्हाई। चुटकी में सर्दी जाएगी, मस्ती यूं ही छाएगी। रेडियो एक्टिव भागलपुर की शान अब बढ़ जाएगी। रेडियो 90.4 FM सुनते रहो। 90.4 FM रेडियो 90.4 FM सुनते रहो। 90.4 FM 90.4 FM 90.4 FM सुनते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। मैं हूं आरजे मेहताब, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना के बारे में जो बुजुर्गों के जीवन को रोशन कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज किया जाता है और इसमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा भी शामिल है। मोतियाबिंद, जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं, एक ऐसी समस्या है जिससे हमारे बुजुर्ग वर्ग को रोजमर्रा की जिंदगी में काफी दिक्कत होती है, लेकिन अब इस योजना के तहत उन्हें मिलेगी राहत और एक नई रोशनी। मोतियाबिंद क्या है? मोतियाबिंद या कैटरेक्ट आंखों के लेंस का धुंधला होना है। जब आंखों के लेंस पर धुआं
या धुंध की परत जम जाती है तो नजर कमजोर हो जाती है और व्यक्ति को दिखने में कठिनाई होती है। ये समस्या खासकर बुजुर्गों में होती है। मोतियाबिंद के कारण कई बुजुर्गों को अपनी सामान्य गतिविधियां जैसे पढ़ाई, टीवी देखना, सड़क पर चलना या छोटे मोटे काम करने में कठिनाई होती है। अब सवाल यह है कि मोतियाबिंद का इलाज कैसे किया जाता है। तो इसका इलाज आमतौर पर सर्जरी से होता है, जिसमें मोतियाबिंद से प्रभावित लेंस को हटाकर एक नया लेंस लगाया जाता है। ये एक आसान और सुरक्षित प्रक्रिया है जिसे आजकल बहुत ही प्रभावी तरीके से किया जाता है। आयुष्मान भारत योजना की भूमिका। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक अहम स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के तहत सरकार गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा देती है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है। इनमें बुजुर्गों को विशेष रूप से लाभ होता है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत मोतियाबिंद जैसी समस्या के इलाज के लिए उन्हें मुफ्त में सर्जरी मिल रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इस ऑपरेशन की सारी लागत सरकार उठाती है और मरीज को एक भी रुपया नहीं देना पड़ता। इस योजना के जरिए देश भर के सरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाए जा रहे हैं। इस योजना का लाभ कैसे ले? तो अगर आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि वो आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्टर्ड हो। यदि आप इस योजना से कवर नहीं हैं, तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र से जानकारी लेकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी आंखों की जांच करवा सकते हैं। डॉक्टर आपकी आंखों की स्थिति का आकलन करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो मोतियाबिंद ऑपरेशन की सिफारिश करेंगे। सर्जरी की प्रक्रिया और लाभ। मोतियाबिंद ऑपरेशन एक बहुत ही सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया है। इसे अधिकांश मामलों में लोकल एनेस्थीसिया के तहत किया जाता है, यानी कि मरीज को पूरी सर्जरी के दौरान होश रहता है लेकिन उसे दर्द नहीं होता। इस ऑपरेशन के बाद मरीज को कुछ दिनों तक आराम की सलाह दी जाती है और फिर वो धीरे धीरे अपनी सामान्य गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। इस ऑपरेशन का लाभ ये है कि मरीज की दृष्टि वापस आ जाती है और उनका जीवन सामान्य हो जाता है। विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए ये राहत की बात है, क्योंकि अब वे बिना किसी परेशानी के अपने दिनचर्या के कार्य आसानी से कर सकते हैं। सफलता की कहानियां। इस योजना के तहत कई बुजुर्गों ने मोतियाबिंद सर्जरी करवाई और उनकी जिंदगी बदल गई। मेरा नाम रीता गोसाई है और मेरे आंखों में मोतियाबिंद था। उसके पहले मुझे जो है देखने में परेशानी हो रही थी, धुंधला दिखता था और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते जो है ना बिल्कुल एक आंख से दिखना बंद हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने मोतियाबिंद बताया और उसके बाद जो है उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा। तो उससे पहले जो है ना कुछ टेस्ट भी बताए, जैसे बीपी हाई नहीं होना चाहिए कभी भी और ईसीजी कराना चाहिए और शुगर और उसके टेस्ट होते हैं यूरिन के, तो वो आसान टेस्ट होते हैं। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने मेरा ऑपरेशन करा और ऑपरेशन भी जो है ना इतना मुश्किल नहीं होता। आजकल जो है ना 20-25 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है और काफी अच्छा ऑपरेशन हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले ऐसा होता था कि पहले स्टिच लगते थे तो उसमें सावधानियां बहुत बरतनी पड़ती थी और जो लेडीज होती थी वो चूल्हे पर खाना बनाती थी, धुआं वगैरह नहीं लगना चाहिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, पहले खाने पीने में भी होता था कि पत्ता खाओ, दलिया या खिचड़ी, लेकिन अब जो है वो लेजर से ऑपरेशन करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि इसमें खाने पीने का कोई इतना परहेज नहीं है और उसमें सिर्फ ये है कि जिस आंख का आपने बाईं या दाईं आंख का करा है उस करवट आपने लेटना नहीं है, सीधे लेटना है और बाकी कोई भारी चीज भी आपने नहीं उठानी है। और इसके बाद जो है ना पानी नहीं जाना चाहिए आंख में और सिर धोने के लिए उन्होंने मना करा। तो हफ्ते भर का जो है परहेज है और इसके बाद इसमें जो है ना दवाइयां जो है ना ज्यादा पड़ती हैं, 4-5 दवाई 1 घंटे बाद। मेरा ऑपरेशन होने के बाद अब मुझे इतना अच्छा दिखने लगा है और 10 दिन तक मैं परहेज करने के बाद खाना गैस के पास भी नहीं जाना था और उसके बाद जो है मैं अपना खाना भी अच्छे से बनाती हूँ
और मेरी आंख में रोशनी भी बड़ी अच्छी आ गई है। तो मैं और लोगों से ये कहूंगी कि मतलब कभी भी मोतियाबिंद हो तो आप घबराए नहीं, क्योंकि अब जो है ये ऑपरेशन बहुत आसान हो गया है और इसमें जो है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है और कभी भी कोई घबराए नहीं और इसे जो है ना हमेशा तुरंत ही कराएं, क्योंकि अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है फिर। और एक चीज और सावधानी बरतनी पड़ेगी कि जब आपका ऑपरेशन होगा तो एक वो पट्टी लगा देते हैं आंख में और वो 4 घंटे बाद वो खोल देते हैं घर आके। फिर आपको जो है काला चश्मा जरूर लगाना है, जिससे आंख में जो है ना चौंध नहीं पड़े, मतलब रोशनी नहीं आनी चाहिए और उसके बाद धूल या मिट्टी जो है ना उसमें नहीं जानी चाहिए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए काला चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा आयुष्मान भारत योजना के तहत बुजुर्गों के लिए मुफ्त मोतियाबिंद सर्जरी के बारे में। यदि आप या आपके परिवार में कोई इस समस्या से जूझ रहा है तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं और अपनी जिंदगी को फिर से रोशन करें। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और हम चाहते हैं कि हर बुजुर्ग को नई रोशनी मिले, क्योंकि उनकी आंखों का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद और ध्यान रखें अपनी आंखों का। वाह लक्ष्मी बेटा, क्या उपयोगी कार्यक्रम सुनाया तुमने। और देखो हमारा रास्ता भी कट गया और हम पहुंच गए अपने ओल्ड एज के अड्डे पर। अरे भाई, आजकल तो ऐप और इंटरनेट इंजन का जमाना है। हम बुजुर्गों के लिए भी कोई ऐसा ऐप नहीं जहां सब सुविधाएं एक जगह ही हो, है ना। आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। यही तो मैं आपसे कहना चाहता था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ले आए हैं सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन यानी सेज। सेज क्या है भाई? इसमें वो सब होगा जो हमारे लिए जरूरी है। हाँ भाई हाँ, सब सुविधाएं हैं, जैसे बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा और सुविधा, फाइनेंस सेवा सुविधा, एडुटेक, फूड टेक, वेल्थ टेक, योजना समाधान, बीमा, मेडिको लीगल सर्विस, बुजुर्गों के लिए आवास, रहने की सुविधाएं और देखभाल केंद्र, ये सब कुछ। वाह, ये तो कमाल है। अब तो मैं निश्चिंत हो गया। जब सेज है तो क्या टेंशन। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से जनहित में जारी। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आप हैं फिट एंड फाइन मिस्टर सुरेश। सुरेश जी हमें भी फिट एंड फाइन रहने की सलाह देने आए हैं। नमस्कार भरत और साथियों, भले ही हमारी एज ओल्ड हो, लेकिन हमें खुद को हमेशा यंग रखना है और इसके लिए जरूरी है सही डाइट और न्यूट्रिशन की सही मात्रा और योगा एंड एक्सरसाइज। क्यों भरत? हाँ हाँ सुरेश दादू हमेशा मुझसे कहते रहते हैं, खान पान सही तो जीवन सुखी। बिल्कुल ठीक, आपके दद्दू बिल्कुल ठीक कहते हैं लक्ष्मी। अगर हम सही पोषण लेंगे, सही खान पान करेंगे, तभी तो हम इस उम्र में भी अपने आप को फिट और निरोग रखेंगे। तो आप सभी साथियों से मुझे कहना है कि आप सभी सही समय पर सही खान पान, जैसे सही साग सब्जी, भरपूर मात्रा में प्रोटीन आयरन युक्त खाने और साथ ही और भी न्यूट्रिशन से भरे हुए पोषक तत्वों को खाएं। जैसे आज मैंने भरत से कहा था कि सुबह नाश्ते में अंकुरित मूंग, सोया बड़ी, पोहा, गाजर का हलवा, ये सारी चीजें बनाएं। आप अपने खाने को हमेशा तिरंगा रखें, यानी कि हरा, ऑरेंज और वाइट। क्या समझे? बहुत बढ़िया सुरेश जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सबके पास इतनी सुविधा थोड़ी ना होती है अपने घरों में। सबके घर वाले इतना ख्याल तो रखते हैं और हमारे ग्रुप में कई हमारे साथी आर्थिक रूप से इतने भी संपन्न नहीं है कि पोषक और संतुलित आहार ले सके। तो उनके लिए क्या? अरे सुखिया दादू, इसके लिए ही तो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए पोषण अभियान केंद्र, सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। यह मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाता है, जिनमें से एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स (IPOP) है।
यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलाया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों के पोषण और आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं हैं, खासकर उनके लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर और निर्बल हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारना है, ताकि उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। इसके लिए सरकार ने पोषण अभियान का संचालन किया है। जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पोषक तत्वों की कमी की वजह से हम जैसे बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है और इस वजह से कई बीमारियां हमें घेर लेती हैं। और आज हमारे साथ एक डाइटिशियन भी है, जिनके द्वारा हम जानेंगे कि बुजुर्गों को किस तरह से अपने पोषक आहार और अपने डाइट को मैनेज करना चाहिए। चलिए सुनते हैं उनसे भेंट वार्ता। मेरा नाम है शिल्पा ठाकुर और मैं प्रोफेशन से डाइटिशियन हूँ। लास्ट 30 साल से मैं इसी प्रोफेशन में हूँ और बेसिकली मैं हॉस्पिटल से पेशेंट्स वगैरह ज़्यादा देखने का मेरा काम है। मैं हॉस्पिटल प्रोफेशन से हूँ, क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। और आज मैं बात करने जा रही हूँ अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए, उनकी बैलेंस डाइट के लिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हमारी एल्डरली सफ़र करते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है। तो इन समस्याओं से बचने का सबसे पहले बेहतरीन जो हमारे पास चीज़ है वो बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लाइफस्टाइल को ठीक करने में रोल प्ले करता है। तो गलत खान पान हो या अनियमित दिनचर्या हो, ये दोनों ही बीमारी बढ़ाती हैं। तो हमें पौष्टिक आहार के साथ साथ नियमित आहार भी लेना बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार जो होता है वो केवल इन बीमारियों को नियंत्रण में रखने के लिए ही नहीं मदद करता, बल्कि हमें इन रोगों को प्रिवेंट करने की भी क्षमता बढ़ाता है, मतलब उनसे फाइट करने की भी क्षमता बढ़ाता है। तो हमारी डाइट के अंदर जैसे प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमें अपने वजन के हिसाब से 0.6 to 0.8 ग्राम प्रोटीन अपनी आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। और प्रोटीन की जो चीज़ें जैसे दाल, दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली, इनका इस्तेमाल करना है। ड्राई फ्रूट्स और नट्स जो इसमें आते हैं, जो वेजिटेरियन है वो दाल, दूध, दही, इनसे ड्राई फ्रूट, नट्स से प्रोटीन ले सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन लोग पनीर, अंडा, मछली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारी हड्डियां, हमारी बोन हेल्थ को तो बहुत ही फ़ायदा मिलता है। प्लस हमें कैल्शियम और विटामिन डी भी मिलता है, जो कि हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जितनी भी हमारी हरी सब्जियां हैं, जैसे हम पालक है, मेथी है, साग है, या हमारा हरा सलाद है, गाजर, टमाटर, प्याज, इनका हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो हमें फाइबर भी, जो डेली डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो भी मिलता है। तो ये जो सेकंड इंग्रेडिएंट फाइबर के बारे में बता रही हूँ, वो इसलिए बता रही हूँ कि इस उम्र में नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी भी हमें हो जाती है। तो उससे बचने के लिए फाइबर या कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो मोटा अनाज है या मोटी दालें हैं, जो साबुत दालें हैं, तो वो हाई फाइबर भी होंगी और वो हाई प्रोटीन भी होंगी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारे डाइट में हमें ज़रूर करना है। यह हमें हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी या हार्ट डिजीज़ से भी हमें उनको नियंत्रण में रखने में हेल्प करती हैं। और जब हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नियम से हमें पानी का इस्तेमाल पे भी इम्पोर्टेंस देना है। 8 से 10 गिलास पानी हर रोज़ पीना है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खाना हजम करने के लिए भी और हमारे न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने के लिए भी, हमारे ब्लड प्रेशर को संतुलित करने के लिए भी। तो हमें खाने में प्रोटीन भी लेना है, हमें विटामिन मिनरल जो सब्जियों और फलों से हमें मिल रहे हैं, फाइबर रिच डाइट वो भी लेना है। प्लस हमें जो हमारा कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो मोटे अनाज या मोटे साबुत दालों से मिल रहा है, वो इस्तेमाल करना है। और जो हमारा दूध, दही जैसी चीज़ है, वो हमें लो फैट वाले से, गाय भैंस का दूध ज़रूरी नहीं है कि फुल फैट वाला ही हमें यूज़ करना है। तो हमें लो फैट मिल्क प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने हैं, जो कि हमारे को इस उम्र में हजम करने में आसानी रहेगी। और जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो इस पे टाइमिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आहार का समय बिल्कुल, खाने के टाइम का जो टाइमिंग्स हैं वो बिल्कुल संतुलित रहने चाहिए। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि 8 से 9 बजे में नाश्ता हो तो 1 से 2 में लंच हो,
4 से 5 में शाम की चाय हो और 7 से 8 में खाना हो। खाने और सोने में भी 2 घंटे का अंतर रखें। खाने के तुरंत बाद लेटें नहीं। खाना बहुत अच्छी तरह से चबा कर खाएं। अगर कुछ डेंटल इशू है जिसमें हम चबा के नहीं खा सकते हैं और हमें सलाद या कच्ची सब्जी खाने में दिक्कत हो रही है तो हम उसको कद्दूकस करके अपने कर्ड के अंदर या रोटी के अंदर भर के भी ले सकते हैं। और बहुत सारी छोटी छोटी हमारी मिलेट्स अवेलेबल रहती हैं जिसमें जई है, जवार है, बाजरा है, मक्का है। इनको हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें नेचुरल सोर्स ऑफ और भी फाइबर मिल जाएगा डाइट के लिए। बहुत ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाने को इस्तेमाल नहीं करें। और इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें डायबिटीज़ जैसी बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां, हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब की बताई हुई बातें तो काफी अच्छी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है भरत कि आखिर हम कैसे इन सुविधाओं को खुद के लिए प्राप्त करें, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसा नहीं कि सुविधाएं मुहैया कराए और ना हम आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं। यह जानकारी भी हम आपको जरूर देंगे, लेकिन जरा हम और भी अपने बुजुर्ग साथियों की बातें सुन लें जो हमारे आसपास के ही हैं। इन्होंने अपने खान पान के बारे में बातें बताई है कि उन्हें कैसा खान पान मिलता है। मेरा नाम कविता है, मैं 72 साल की हूँ। मैं सुबह के टाइम गर्म पानी पीती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत चाय ले लेती हूँ और फिर नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में कभी परांठा हो गया, कभी रोटी हो गई, वो खा लेती हूँ। फिर दोपहर में खाना हो जाता है। दोपहर शाम के टाइम फल फ्रूट हो जाता है, ये खा लेती हूँ। बस उसी से ही मेरा सही हो जाता है। रात के टाइम फिर थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, वरना ना होता है तो नहीं भी खा सकती। फिर रात को दूध पी के हल्का फुल्का, कभी दिल करा तो पी लेती हूँ, नहीं तो नहीं, फिर सो जाते हैं। तो ये पूरे दिन का रूटीन है आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई ऐसा खाना जिससे आपको तकलीफ होती है इस एज में? कोई ऐसी चीज जो डाइजेस्ट नहीं होती? हाँ जी, वो कभी कभी जैसे अब राजमा खा लेते हैं, कभी छोले, कड़ी वगैरह ऐसी चीजें खा लेते हैं तो कभी हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। हाँ जी, फिर कभी खा भी लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो दिल करता ही है। कभी दही भी ले लेते हैं तो उसमें भी हो जाता है। हम ऐसे गलत सलत चीजें नहीं खाते, हम अपना घर की बनी हुई चीजें खा लेते हैं। जी जी, चलिए आंटी, आप जागरूक हैं, आप अपनी सेहत के बारे में जानती हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो अब हमारे मुख्य सवाल का जवाब हम देते हैं। तो जो आर्थिक रूप से कमजोर और निर्बल हैं, वो क्या करें? जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाता है, जिनमें से एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स IPOP है। यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों को पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलाया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों को पोषण और आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह विशेष व्यवस्था की गई है। पोषण अभियान का उद्देश्य बुजुर्गों में पोषण की कमी को दूर करना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बुजुर्गों का पोषण स्तर निम्न पाया गया है। अध्ययन से पता चलता है कि कम पोषण के कारण बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे अभियान का उद्देश्य निर्बल बुजुर्गों को प्रतिदिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करना है, जिससे उनके जीवन में गुणवत्ता की वृद्धि हो सके। जी हाँ साथियों, लक्ष्मी ने बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा संतुलित आहार की भी व्यवस्था है। पोषक अभियान के तहत बुजुर्गों को संतुलित खाद्य पदार्थ प्रदान किए जाते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध फल, स्थानीय सब्जियां, विशेष रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, दालें और अनाज, ये सभी तत्व बुजुर्गों की पोषण संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चयनित किए गए हैं, ताकि वे पौष्टिक आहार प्राप्त कर स्वस्थ रह सके। इस योजना के अंतर्गत भोजन तैयार करने में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्वस्थ खाद्य सामग्रियों का उपयोग करने पर जोर दिया गया है, ताकि उन्हें गर्म ताजा भोजन मध्याह्न भोजन के रूप में दिया जा सके, जिससे बुजुर्गों को आसानी से पौष्टिक भोजन मिल सकेगा और यह स्थानीय किसानों के लिए भी फायदेमंद होगा। और तो और इस योजना के तहत हर बुजुर्गों के लिए प्रतिदिन 20 रुपए का भत्ता निर्धारित किया गया है। इसमें प्रशासनिक खर्चा भी शामिल है।
इस राशि का उपयोग स्थानीय खाद्य सामग्री की खरीद और भोजन वितरण में किया जाता है। वाह, क्या बात है। अब तो हमारे सारे ओल्ड एज गोल्ड एज बनेंगे जब अटल वयो अभियोदय योजना से पोषण पाकर सेकेंड इनिंग में फ्रंट फुट पर खेलेंगे। हाँ सुरेश, हाँ, सब होंगे फिट तो बुढ़ापा हो जाएगा हिट। हमारे बड़े और बुजुर्ग साथियों, खाइए स्वस्थ भोजन, रहिए फिट, तभी तो सेकेंड इनिंग होगी सुपर हिट। तो देश भर के बुजुर्गों के फिट बने रहने की कामना के साथ आज के इस अंक से हमें दीजिए अनुमति। जल्दी ही फिर मिलते हैं आपसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभियान के 19वें एपिसोड में। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के हर एपिसोड के अंत में हम एक सवाल पूछते हैं जो उसी एपिसोड में हुई बातचीत पर आधारित रहता है। सारे एपिसोड में पूछे गए सभी सवाल के सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक खास पुरस्कार और रेडियो एक्टिव भागलपुर के स्टूडियो में बैठकर पूरे भागलपुर से बात करने का अवसर। मौका जाने ना दे। तो आज का सवाल है, मोतियाबिंद बीमारी क्या है? सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, मोतियाबिंद बीमारी क्या है? जवाब आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7549889911 यानी 7549889911। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो दोबारा सुना जा सकता है शनिवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध होगा ही। सुनते रहे रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रीक्वेंसी पर। धन्यवाद।